पंचतत्व में विलीन हुए मलखान। पत्नी का रो रो कर हुआ बुरा हाल। साल भर के बच्चे के सिर से गया पिता का सहारा। भाभी जी घर पर हैं कि मलखान उर्फ दीपेश भान अब हमारे बीच नहीं है। दीपेश भान ने 41 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है और अब वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। इस धक्कादायक खबर को सुनने के बाद स्टार्स से लेकर फैंस में शोक की लहर है। लेकिन जरा सोचिए, दीपेश के परिवार वालों का इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा, उनकी पत्नी का क्या हाल हो रहा होगा, जिनसे उनकी महज 3 साल पहले ही शादी हुई थी। दीपेश भान अपने पीछे अपनी पत्नी के अलावा उनके 18 महीने के मासूम बेटे को भी पीछे छोड़ गए हैं, जिसे ये तक पता नहीं कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपेश भान की शादी साल 2019 में दिल्ली में हुई थी। उनकी पत्नी इंडस्ट्री के बाहर से हैं। वहीं शादी के बाद वो जनवरी 2021 में पिता बने थे। दीपेश भान अक्सर अपने बेटे और पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक्टर के अंतिम संस्कार से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। वीडियो में उनका परिवार और उनके को स्टार्स ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। दीपेश ऑन स्क्रीन जितने जिंदा दिल थे, पर्सनल लाइफ में भी उनका कुछ ऐसा ही अंदाज था, लेकिन अब ये अंदाज हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। दीपेश की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं उनके 1 साल के मासूम बेटे को तो ये तक पता नहीं कि अब उसके सिर से उसके पिता का साया हमेशा के लिए चला गया है। दीपेश भान के अंतिम विदाई पर कई सेलेब्स आए थे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने दीपेश की पत्नी की हालत के बारे में मीडिया को बताया। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुने। बहुत शॉकिंग है। देखो, हम लोग का क्या, हम लोग तो 10 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीने में हम लोग तो भूल जाएंगे, बैक टू वर्क हो जाएंगे, सब अपने अपने जॉब पे वापस चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात उनकी वाइफ और उनके बच्चे के लिए, जो उनको पूरी ज़िंदगी भर सफ़र करना है, कैसे क्या है, क्या चीज़ें हैं या नहीं है, तो मुझे बहुत दुख लग रहा है और भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। आपकी कुछ बातचीत हुई इनकी वाइफ से, आपने पूछा क्या हुआ? नहीं, कुछ एक्चुअली वो बिल्कुल एकदम शॉक है, वो एकदम मतलब उनके आंसू सूख चुके हैं, वो बात करने लायक ही नहीं, वो बिल्कुल एकदम ऐसे बैठे एकदम फ्रिज की तरह, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, क्या बोलेंगे। इतना बड़ा हो गया उनसे, बच्चे को देख देख कर बच्चा रो रहा है, उसको देख देख के हमें आंसू आ रहे हैं। इतना छोटा सा बच्चा जिसको कुछ पता भी नहीं है, और उनकी जो सास है बेचारी वो हो ही जा रही है, तो उनको बस संभाल ही रहे हैं। हमने बोला उनको कि आप घर में पढ़ी, आपको स्ट्रॉन्ग बनना रहा, आप उन्हें संभालेंगी तो आपको संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बेटी है और वो बच्चा है, तो आपको संभालना है। तो वो ये बेचारे अब सब अपने अपने घर चले गए हैं। मुझे तो बड़ा दुख इस बात का कि वो अपने घर जाएंगे, वापस से घर बिल्कुल खाली, तो कैसे, मतलब कैसे 2 BHK 3 BHK जो भी उनका घर है कैसे सर्वाइव करेंगे। हम तो सब चले जाएंगे अपने अपने घर, तो बिल्कुल खाली एकदम से सन्नाटा, सुबह 10 बजे से जो भी टाइम हो रहा है सब मतलब से चले गए हैं वो। बहुत शौक। ये जो कुछ भी हुआ है, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ना है। छोटा बच्चा है, तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। ऐसा लग रहा है ये एक सीन चल रहा था जिसे हमारे डायरेक्टर बोल दे कट और ये बीच में रुक जाए। He was my best friend, best person, very pure soul, and he'll be missed forever. और जवान आदमी 41 इयर्स का, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी फिटनेस देखकर। हम कुछ नहीं है उसके सामने, जितना फिट वो था। लगातार जिम करना, उसके बाद क्रिकेट खेलना, और ना कोई ऐब है, ना शराब, ना सिगरेट, कुछ भी नहीं। एकदम सात्विक भोजन करने वाला इंसान अचानक सुबह 7 बजे क्रिकेट खेलते हुए कोलैप्स कर जाता है। दिल्ली से मैं सब्र दे उनके परिवार वालों को, बच्चे को देखकर दिल